बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कुदरती गैस से महरूम आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। शहर मुल्तान में सस्ता ईंधन शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। लकड़ी, कोयला और मिट्टी के तेल के बाद अंगीठियां भी महंगी। एलपीजी की फी किलो कीमत में 60 रुपए और अंगीठियों की कीमतों में 4000 तक का होशरुबा इजाफा हो गया है। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। आपको बता रहे हैं, कुदरती गैस से महरूम आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। शहर मुल्तान में सस्ता ईंधन शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। लकड़ी, कोयला और मिट्टी के तेल के बाद अंगीठियां भी महंगी। एलपीजी की फी किलो कीमत में 60 रुपए और अंगीठियों की कीमतों में 4000 तक का होशरुबा इजाफा। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई दिए। बेलगाम महंगाई के पे दर पे वार, आम आदमी का गुजर हो गया दुश्वार। सर्दियों में गैस बहरान ने सर उठाया तो एलपीजी गैस और सस्ता ईंधन भी शहरियों की दस्तरस से कोसों दूर हो गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 60 रुपए और अंगीठियों की कीमत में 4000 तक का होशरुबा इजाफा। छोटी अंगीठी 600, दरमियाने साइज वाली अंगीठी 2000, जबकि बड़ी अंगीठी की कीमत में 4000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। पहले तो जो अंगीठी बिकती थी ना, उसमें इजाफा भी कम था, मतलब रेट भी बहुत कम था और बिकती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब देखा जाए कारोबार भी बहुत ठप हो चुका है और उसके रेटों में भी इजाफा हो चुका है। बाकी जो गाहक है वो आके यही कहते हैं कि क्यों रेट बढ़ गए। शहरियों का कहना था कि गैस ना होने पर वो सस्ता ईंधन इस्तेमाल करते हैं, मगर अब कीमतें बढ़ने के बायस कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। अंगीठियों के साथ लकड़ी, कोयला, एलपीजी सब महंगा हो गया। गरीब तो पिस कर रह गया है। अंगीठी, कोयला, अंगीठी तकरीबन 2500 और 2000 और 5500 से तक, और इस महंगाई है। महंगाई से परेशान शहरी हलकों ने हुकूमत से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ हसन मलिक, मुल्तान। अब बात करें डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस सोने के रेट बेकाबू। 24 घंटों में सोने की कीमत में 3000 रुपए का इजाफा हो चुका। 24 के रात सोना 2,05,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 के रात सोना 1,87,216 रुपए फी तोला हो चुका है। 24 के रात सोना 17,500 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। 22 के रात सोना 16,100 रुपए फी ग्राम हो गया। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। सोना महंगा होने की वजह से कारोबार मुतासिर होकर रह गया। आपको बता रहे हैं, 24 घंटों में सोने की कीमत में 3000 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोना 2,05,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 1,87,916 रुपए फी तोला हो गया। 24 कैरात सोना 17,500 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। 22 कैरात सोना 16,100 रुपए फी ग्राम हो गया। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। सोना महंगा होने की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। रुक करें मियांवाली का और आपको बताएं, मियांवाली में जनूबी फाटक के सामने नस्ब बिजली का पोल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। पोल टेढ़ा भी हो चुका, जिसकी वजह से ये शहरियों के मजीद खतरा बन चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मचास। मियांवाली में फेस्को हुकाम की गफलत, जनूबी फाटक के सामने नस्ब बिजली का पोल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। पोल टेढ़ा होने की वजह से शहरियों के लिए मजीद खतरा बन चुका है। दुकानदार कहते हैं कि पोल सड़क के दरमियान होने के बायस कई हादसात हो चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। फेस्को हुकाम को मुताद्दद दरख्वास्तें देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। काल की गए दरखास्त दी है, इन आके पे चेंज कर वेसा इन वाल के राब्ता ही नहीं किया। वाते आए जी खंबा एक ला गए, उन्हें आके जी तार उचियां थी वे, इन तार उचियां करो आए ने असा राब्ता किया। फैसलाबाद ही राब्ता किया, वाते इन नंबर दिता है डिवीजन शहबाज खैल, उत्ते राब्ता किया। उन्हें आके जी वापटे राब्ता करो जी। शहरियों को कहना था कि पोल टेढ़ा हो चुका है, जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। फेस्को इंतजामिया ने पोल को हटाने की बजाय उसे दूसरे पोल से सहारा दे दिया। इतने बनाने तले काम करे ने, और तू खंबा है बड़ा खराब है, खतरनाक है सांप डर की वजह तू इस वजह तो अंदर बा के काम करे ने, खंबा बड़ा खतरनाक है, ये काम बड़ा खराब की थी कल है। शहरियों ने फेस्को हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़क के दरमियान से पोल को फौरी तौर पर हटाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
बात करें पाकिस्तान रेलवे के हवाले से और आपको बताएं पाकिस्तान रेलवे को माली बहरान का सामना है। मुल्तान में रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने पर प्रेम यूनियन सरापा एहतजाज। रेलवे स्टेशन से डीएस ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। राना बिलाल की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने पर प्रेम यूनियन का एहतजाज। रेलवे स्टेशन से डीएस ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। प्रेम यूनियन के डिवीजनल सदर राना शरीफ का कहना था कि मुल्तान डिवीजन महाना कमर्शियल से 45 करोड़ रुपए इकट्ठे करके देता है। अफसरान को तनख्वाहें दे दी गई मगर दर्जे चहारों के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। सिर्फ ये यकम वाले और 5 तारीख वाले रेलवे के चलाते हैं कि जिनको तनख्वाहें मिल गई हैं, और ये क्लास 4 के जितने लोग भी हैं, ये हमारे 10 तारीख वाले 15 तारीख वाले हजारों मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहों से महरूम हैं। और ये हर माह हमारे साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है कि हमारी तनख्वाह जो है वो 20 से 25 दिन हमें लेट दी जाती है। हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, तालीम के दरवाजे हमारे लिए पहले बंद हो चुके हैं। नायब सदर राना जावेद का कहना था कि 5 जनवरी को मिलने वाली तनख्वाहों की अभी तक अदायगी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से घरों में फाका कशी की नौबत आ चुकी है। ऑफिसरों को तनख्वाह टाइम पे मिल सकती है तो इसका मतलब ये है कि छोटे स्टाफ को भी तनख्वाहें टाइम पे मिल सकती हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करें, गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है और कोई लॉ ऑफ पावर नहीं चल रही, यहाँ हर किसी की अपनी मनमानी और मर्जी चल रही है। यूनियन अहदेदारान का कहना था कि तनख्वाहें ना दी गई तो मुल्क भर में ट्रेनें बंद कर देंगे। कैमरामैन वसीम याज के साथ राना बिलाल, रोही न्यूज़, मुल्तान। अब आपको बताएं विहाड़ी चक नंबर 309 पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। डीपीओ समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वालों में फारूक और नियाज अहमद शामिल। डीपीओ मोहम्मद जफर बुज़दार का मुल्जिमान को 48 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। डीपीओ मोहम्मद जफर बुज़दार का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आपको अफसोसनाक वाक़े से आगाह कर रहे हैं। विहाड़ी चक नंबर 309 पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। डीपीओ समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है। जख्मियों को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में फारूक और नियाज अहमद शामिल हैं। डीपीओ मोहम्मद जफर बुज़दार का मुल्जिमान को 48 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म। डीपीओ मोहम्मद जफर बुज़दार का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के जनूबी पंजाब में डेरे। मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वर्कर कन्वेंशन कायापुर मुस्तफा फार्म हाउस में मुनक्किद होगा। मुस्तफा फार्म हाउस साबिक एमपी सलमान नईम की मलकियती जगह है। डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू की रोही से गुफ्तगू कि उनका कहना था कि सिक्योरिटी खदशात के बायस कन्वेंशन की जगह तब्दील की है। फातिमा जिना टाउन ओपन होने के बायस जगह तब्दील की गई है। मरियम नवाज 2 बजे मुल्तान पहुंचेंगी। कन्वेंशन में डिवीजन भर से कारकुनान शरीक होंगे। 5 से 7 हज़ार कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। मरियम नवाज मुल्तान पहुंचते ही कन्वेंशन में आ जाएंगी। ये मुस्लिम लीग नून का तारीखी कन्वेंशन होगा। बात करें ज़िक्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री के हवाले से और आपको बताएं कि वाइस चांसलर की तकर्री कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वीसी मंसूर अकबर कुंडी को लॉ कॉलेजेस केस में मुअत्तल किया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अलीम खान ने बतौर कायम मकाम वाइस चांसलर के चार्ज संभाल लिया है। डॉक्टर अलीम खान ने बतौर कायम मकाम वीसी मुतअद्दिद उमूर को निपटाया और अहम मीटिंग्स की। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, ज़करिया यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर की तकर्री कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वीसी मंसूर अकबर कुंडी को लॉ कॉलेजेस केस से मुअत्तल कर दिया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अलीम खान ने बतौर कायम मकाम वाइस चांसलर के चार्ज संभाल लिया है। डॉक्टर अलीम खान ने बतौर कायम मकाम वीसी मुतअद्दिद उमूर को निपटाया और अहम मीटिंग्स की हैं। बहावलपुर रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद की आरपीओ ऑफिस की इनफॉर्मल इंस्पेक्शन। आरपीओ ने रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, पीएचपी और दीगर ब्रांचेस का दौरा किया। आरपीओ ने शोबा शिकायत में आए सालीन को खुद जाकर सुना। डिस्ट्रिक्ट सीआरओ ब्रांच के रिकॉर्ड को भी चेक किया। आरपीओ राय बाबर सईद का कहना था कि कोई कानून से बालातर नहीं, किसी को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। रस्मी टाल मटोल हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी।
मेरिट और इंसाफ पर फोकस किया जाएगा। मेरिट और इंसाफ पर फोकस किया जाएगा। आपको बता रहे हैं बहावलपुर रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद की आरपीओ ऑफिस की इनफॉर्मल इंस्पेक्शन। आरपीओ ने रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, पीएचपी और दीगर ब्रांचेस का दौरा भी किया। आरपीओ ने शोबा शिकायत में आए सालीन को खुद जाकर सुना। डिस्ट्रिक्ट सीआरओ ब्रांच के रिकॉर्ड को भी चेक किया। आरपीओ राय बाबर सईद का कहना था कि कोई कानून से बालातर नहीं, किसी को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रस्मी टाल मटोल हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। एडिशनल आईजी मकसूदुल हसन का दौरा डेरा गाजी खान। दहशतगर्दी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आला सतही इजलास हुआ। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और तमाम जिले पुलिस सरबराहान की शिरकत। हसास मकामात और फॉरनर्स की सिक्योरिटी पर किए गए इकदाम का जायजा भी लिया। इस मौका पर एडिशनल आईजी का कहना था कि अहम तनसीबात पर फॉल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। दाखिली और खारजी चेक पोस्टों पर चेकिंग भी की जाएगी। आपको बता रहे एडिशनल आईजी मकसूदुल हसन का दौरा डेरा गाजी खान। दहशतगर्दी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आला सतही इजलास हुआ। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और तमाम जिले पुलिस सरबराहान की शिरकत। महकमा रेवेन्यू से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए म्यूनसिपल कमेटी जामपुर के सब्जाजार में दूसरे रोज भी खुली कचहरी का इनेकाद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फिकार अली खान ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के अहकाम जारी किए। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रोसेस के साथ हमारा काम मुकम्मल हो गया है, न किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, कंप्लेन नहीं है। ये लीगली प्रोसेस हमारा काम है जो हो रहा है बेहतरीन तरीके से। क्या समझते हैं कि ठीक है? नहीं, ये तो डायरेक्ट ऑफिसर से जो है ना इस प्रोसेस की तकमील का जरिया है और इसे होना चाहिए। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी शोबा उलूम इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में पाकिस्तान के जदीद उलमा कराम का खिताब कारी हनीफ जलंधरी का खिताब में कहना था, इस्लाम हमें अखुवत भाईचारे का सबक देता है, हस्न ज़न से मुआशरा मजबूत है। मुसलमान ताना जनी, मजाक, इल्ज़ाम तराशी, बदगुमानी ना करें। मुआशरे में इंतशार की वजूहात हैं। मुलजमान तंग नजर नहीं होता, वुसअत नजर होता है। तौहीन अमेज कार्टून से मुसलमान में गम गुस्सा है। उनका मजीद कहना था, आलमी बरादरी मुसलमानों के मजहबी शख्सियात का एहतराम करें। शख्सियात की तौहीन से दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए इत्तेहाद पैदा करना होगा। शहद की मक्खियां पालने वाले हो जाएं होशियार। ब्रीडिंग सीजन फरवरी के आगाज से मार्च तक जारी रहेगा। बेहतर मैनेजमेंट से फार्मर कॉलोनियों की तादाद बढ़ा सकते हैं। ब्रीडिंग के दौरान मलका मक्खी रोजाना 1500 से 2000 अंडे देती है। देखते हैं मुल्तान से अली रियाज की इस रिपोर्ट में। शहद की मक्खियां पालने वाले हो जाएं होशियार। ब्रीडिंग सीजन फरवरी के आगाज से मार्च तक जारी रहेगा। बेहतर मैनेजमेंट से फार्मर कॉलोनियों की तादाद बढ़ा सकते हैं। ब्रीडिंग के दौरान मलका मक्खी 1500 से 2000 रोजाना अंडे देती है। डॉक्टर मोहम्मद आबिद का कहना था कि इस सीजन में सरसों का शहद हासिल होता है, जिसे ब्रीडिंग सीजन में मक्खियों को बतौर खुराक देना बेहतर है, ताकि आइंदा दिनों में दर्जा हरारत बढ़ने और मौसम बहार में मक्खियों से बेहतरीन शहद हासिल हो सके। ये जो फरवरी से मार्च का महीना है, तकरीबन 40 से नीचे जब तक टेम्परेचर होता है, ये बेसिकली इनकी रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, जिसमें मक्खियाँ मैक्सिमम इनकी जो मलका है वो 1500 से 2000 एगलिंग करती है डेली बेस पे। तो आप अपनी कॉलोनियों को जितना मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए, उतनी ज़्यादा आपके पास कॉलोनीज अवेलेबल होंगी हनी कलेक्ट करने के लिए। माहिरीन के मुताबिक दिनों कॉलोनियां बढ़ाने से आइंदा दिनों शहद में भी इजाफा होगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स का क़याम। जनूबी पंजाब भर में 20 और मुल्तान में 2 विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स कायम। डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल महर मजहर का कहना है कि इन सेंटर्स में घरेलू खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में पेशा वराना तरबियत फराहम की जाती है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान बैतुल माल साउथ पंजाब के 12 अजला में जो है हमारे मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। तो उसमें मेन तो ये है कि जो माशरे के महरूम तबकात है उनको हम रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमारे मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो साउथ पंजाब में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। जो आप कह रही हैं उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है वेक वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर के नाम से। तो ये हमारे जो है कोई साउथ पंजाब में 20 सेंटर्स हैं इस वक्त।
तो यहाँ पे जो घरेलू ख़वातीन हैं स्पेशली, उनको हम मुख्तलिफ शोबों में जो है वो पेशा वराना तरबियत फराहम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें स्टिचिंग है और सिलाई कढ़ाई और ड्रेस मेकिंग की क्लासेस हैं, और पढ़ी लिखी तालिबात के लिए, बच्चियों के लिए हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू किए हुए हैं, और इसके अलावा ब्यूटिशियन। एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में सराय की ज़ुबान में मुबाहिसे का इनेकाद हुआ। प्राइवेट तालीम सरकारी तालीम से बेहतर है कि मौजू पर करारदाद पेश हुई। वीसी डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान ने कहा कि सरकारी यूनिवर्सिटियाँ तलबा को तालीम की बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर रही हैं। तकरीब में तलबा और तालिबात ने करारदाद के हक और मुखालफत में तकारीर पेश की। जजों और सामीन के फैसले के मुताबिक करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया। वीसी एमरसन यूनिवर्सिटी ने मजीद कहा कि कोई ज़ुबान किसी से कमतर नहीं होती। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी खास तवज्जो दी जाए। लिया में गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम वेलकम पार्टी का इनेकाद किया गया। वेलकम पार्टी में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश की। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब का विजन है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट वीक से हमारी स्पोर्ट्स भी शुरू हो रही हैं। इसका मकसद जैसे ये होता है बच्चों को कॉन्फिडेंट किया जाए, पुरजमात किया जाए, ताकि वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो एतमाद से प्रॉब्लम को फेस कर सकें। वेलकम फंक्शन जो होता है ये लाजमा है तालीमी अमल का। नए तलबा जब दाखिला लेते हैं तो जो पहले से साबका तालिब इल्म होते हैं वो उनको खुश आमदेद कहते हैं। इससे उनमें काफ़ी इंटीमेसी बढ़ती है। जो सीनियर्स होते हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर होते हैं, और ये कि वो उनके साथ मिल के आगे जो है 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी यहाँ। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मुल्तान में तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद किया गया। नमल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों पर इंटर कॉलेज मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। डायरेक्टर नमल ब्रिगेडियर असद रजा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था बच्चों को किताब से हटकर अमली सरगर्मियों में मसरूफ करेंगे। All those activities which are slowly and gradually which are diminishing from our culture, from curriculum, these activities are diminishing day by day. If you just scratch back, you will find number of sports tournaments almost 15-20 years back तमाम colleges के अंदर regularly sports competitions हुआ करते थे, speeches होती थी, declamations, then debates, English debates, Urdu debates, all kind of sports competitions. But I don't know, it's because of the paucity of time, it's because of the lack of the urge and lack of interest in the physical activities and curriculum, this mental activities. Because of this result, these all activities are time and again, with the passage of time, they are diminishing. It should not happen. Actually, all these extracurricular activities have got a very significant role in the grooming of our students. So, what we decided, principals बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, हमने नमल के लेवल के ऊपर what we decided कि हम इन activities को एक दफ़ा inject करें, एक और रूह इनके अंदर फेंकें. And this is going to be our permanent feature, inshallah, in future. We are going to hold such kind of competitions, all these 5 competitions which we conducted this time, and inshallah they will be increased to maybe 10 or 15 next time, inshallah. और मैं आपको basically I want to request you to make maximum participation in these competitions. This is you are basically in this way, by participating in these competitions, you are training your students to be at to participate at the level of the university, to participate at that forum jahan pe they have to embark upon after maybe after 1 year, after 2 years, all the students they are going to join us, they are going to join all the universities. So they should not be shy in coming and in participating in all these kind of events and the competitions. One thing more, Namal basically, as in the very outset, these anchor persons, they have also said all these things also. Namal is basically making all its efforts to promote the education standards,
to promote the extracurricular activities amongst the students and to promote the grooming of the students. गुफ्तगू आपने सुनी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।